हेलो वेरी वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट हमारा 21 दिसंबर 2022 आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर अब वन हमने डिस्कस किया था उसका कुछ पार्ट बाकी रह गया है, तो आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 आता है कि निम्न व्यवहारों में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर क्लस्टर इज नॉट कॉमनली सीन इन जुवेनाइल डेलिक्वेंट बिहेवियर। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स इंटरनली कंट्रोल्ड सोशल एंड रूल अबाइडिंग। आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक एवं नियमों का पालन करने वाला जो व्यवहार है वो अक्सर बच्चों में, बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 59, विच इज 59 क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है, विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल को सहायता देना। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, यदि एक छात्र को अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती, तो निम्न में से सही 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 विकल्प छांटना है। कौन सी उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो ये दिखाता है उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट क्या है, चित्रकारी करना। ठीक है, तो आंसर इसका सेकंड पॉइंट। ठीक है, अभी अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। अब 61 पे देखिए, राजस्थान की ज्योग्राफी जो भी रिगार्डिंग आप क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, चौकला नस्ल है, चौकला नस्ल किसकी है, भेड़ की। सही सही आंसर क्या होगा, भेड़। ठीक है। नेक्स्ट 62, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन था करौली, दूसरा था राजसमंद, तीसरा था क्या था, जैसलमेर, और फोर्थ था बाड़मेर। तो जैसलमेर जो है उसके अंदर क्या है, सबसे कम पॉपुलेशन से, और एरिया वाइज क्या है, जैसलमेर बड़ा भी है लेकिन उसके अंदर रहने वालों की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसलमेर। जैसे देखो इसमें आ गया आंसर, आंसर क्या है, जैसलमेर। 63, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। चौथ माता का जो मंदिर है सवाई माधोपुर के पास है, और वहाँ पे कौन सी जाति रहती है, कंजर जाति। तो कंजर जाति की आराध्य देवी कौन है, चौथ माता। क्वेश्चन 64 नॉर्मल क्वेश्चन था, दिलवाड़ा मंदिर से सब जानते हैं, आबू पर्वत। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान की अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। मतलब कम से हमें ज़्यादा जाना है, कहाँ से, कम से हमें बढ़ना है। तो देखो कम में सबसे कम कौन सा है, अगर बात करें तो तारागढ़ जो कि आपके अजमेर में है वो क्या है, कम है। तो ऑप्शन ए देखो, सबसे पहले सबसे कम तारागढ़, तो ये कट हो गया आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों में से ऑप्शन हो सकता है। अब तारागढ़ के बाद जो आती है वो है कमलनाथ। तो ऑप्शन ए, सी, आपका डी रघुनाथगढ़, और फोर्थ वन इज क्या है, अचलगढ़। तो आंसर क्या होगा, 65 का बी होगा। ठीक है। 66, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा जाती है। राजस्थान में कर्क रेखा केवल दो जगह से गुजरती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो यहाँ डूंगरपुर तो आंसर नहीं है, आंसर क्या है, बांसवाड़ा। तो आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा है। ठीक है। मेजाबान, मेजाबान कहाँ पे है आपका, भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में कौन सी नदी पर, कोठारी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, कोठारी नदी। क्वेश्चन नंबर 68, माडा में, दैट मीन्स मॉडिफाइड एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कब, कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1978 और 79 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, पीडी हड़प्पा कल्चर हैज बीन फाउंड, कौन सी जगह पर क्या हुई है, हड़प्पा से पहले। तो इसका क्या है, कालीबंगा। आंसर क्या है इसका, कालीबंगा क्या है, प्री हड़प्पा साइट है। ठीक है। उत्तर गुप्तकालीन संघ की लिखी हुई में कौन से लेख मिले हैं, डेट मीन्स पोस्ट गुप्ता, गुप्ता के बाद जो संघ स्क्रिप्ट में मिले हैं वो आपके मिले हैं बैराट में, जयपुर के पास किसमें, बैराट में। क्वेश्चन नंबर 71, 71 है, निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबा के युद्ध हुआ। तो महाराणा सांगा और बाबा के युद्ध कौन सा युद्ध हुआ, खानवा का। क्योंकि जो बाबर है उसने 4 युद्ध लगे, पानीपत का, खानवा का। ठीक है, पंखा चले इसकी टिक है, पंखा चले, पानीपत, खानवा, चंदेरी। तो इसमें कौन सा है, खानवा का युद्ध, जो किसके हुआ, बाबर के बीच में और खानवा के युद्ध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय कृषि विकास, दैट मीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कौन से ईयर में प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ हुई थी 2007 के अंदर। ठीक है, आंसर क्या है, 2007। 72 है। 70 से देखो, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले जो हैं आपके, कौन सा है, ट्रॉपिकल ड्राई,
दैट मीन्स उष्ण कटिबंधीय डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मतलब एक टाइम के बाद वहाँ की पत्ती क्या हो जाती हैं, जब ड्राई सीजन आता है तो पत्ती क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। तो वो आपका एरिया है बीकानेर, नागौर और चूरू। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बीकानेर, नागौर और चूरू। 74 देखिए, आपको मैच करना है कुछ संस्थाएं, उनका मैच करना है कि वो कब बनी। ठीक है, तो वन बाई वन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। तो क्या कौन कौन सी संस्था है, राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है, तो जो राजपूताना मध्य भारत सभा हुई थी वो कब बनी थी आपकी 1919 में। कब बनी है, 1919 में। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ। जो राजस्थान सेवा संघ है इसके ठीक एक साल पहले कब बनी थी राजस्थान सेवा संघ, तो इसका आंसर क्या है 1918। और आपकी जो मारवाड़ सेवा संघ है ये बनी थी आपकी 1910 के अंदर। और जो आपकी आचार सरणी सभा है ये बनी थी आपकी 1920 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर 2। ठीक है, ये आपका 74 हो गया। मत्स्य संघ में टोटल रियासतें कौन है, 4। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये कैंस में आती है, मत्स्य संघ में आती है। ठीक है, 76 आबू के अंदर जो जैन मंदिर हैं बिमल साई, कौन से निर्माण, बिमल साई जो मंदिर हैं आबू के अंदर 5 टाइप के और टेम्पल्स हैं, उसके अंदर एक मंदिर है बिमल साई जैन मंदिर, उसका निर्माण था, क्या नाम से स्पष्ट लग रहा है, क्या है, बिमल शाह। ठीक है, 77 पे आइए। निम्नलिखित में से 1857 के रिवॉल्ट में से कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया, तो वो मारा गया आपका चेलावास के युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन हो गया। 78 आए, अजमेर किसने बताया, अजमेर बताया आपके अजय राज ने। ठीक है, अजय राज ने क्या बताया, अजमेर नगर बताया। अब आता है क्वेश्चन 79। जयपुर के कौन से शासक अपने आप को संगीत का क्या मानते थे, आचार्य, तो वो है महाराणा प्रताप सिंह, ओ सॉरी सवाई, और जयपुर के प्रताप सिंह ने किसको मानते हैं अपने आप को संगीत का आचार्य मानते हैं। ठीक है, गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य कहाँ पे होता है, शेखावाटी एरिया में, आपको पता है गीदड़ नृत्य होता है, आंसर क्या है, शेखावाटी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कानाड़ दे प्रबंध, कानाड़ दे के प्रबंध के रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं आपके पद्म नाभ जी। ठीक है, आंसर एट हो गया। 82 आइए, निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय, जो कि आपके उसकी भीलवाड़ा में भी एक ब्रांच है, तो राम स्नेही संप्रदाय की ब्रांच कौन सी, सिंह तल शाखा के कौन है प्रोपोनेंट, इसके हैं हरिराम दास जी। आंसर क्या है, हरिराम दास जी। ठीक है, तो हमने अभी तक 82 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, 83 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब जो कर्ण भेद होता है नॉर्मली क्या होता है, विवाह की तो नहीं है, जब आप घर में बालिका का जन्म होता है तो कुछ टाइम पीरियड उसका कर्ण भेद क्या था, तो वो क्या कर्ण भेद, तो ये विवाह से नहीं है, ये बच्चे के जन्म के बाद से होता है, इसको बोलते हैं कर्ण भेद। ठीक है, 83 हो गया। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का क्या रहा इस तरह, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद के अंदर वो क्या रहा है, संकटगढ़ राजधानी रहा है, और क्या रहा है, संकटगढ़ राजपरिवार का आश्रय चल रहा है। तो 84 हो गया। ठीक है, 85 निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सबसे ज़्यादा मुगलों का जो प्रभाव पड़ा है वो है आपकी जयपुर शैली। ठीक है, आंसर हो गया जयपुर शैली हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर, इसका एक स्टेडियम भी है, वो कहाँ पे है, करौली जिले में है। ठीक है, तो करौली प्रजामंडल से रिलेटेड है मुंशी त्रिलोकचंद माथुर। कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा, पोमचा का एक प्रकार का वस्त्र है। ठीक है, क्या है, वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 88, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से कौन सी किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे, तो जो राय सिंह थे मुगल शासक अकबर के समय, तो राय सिंह बंगाल के अभियान में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, ये आपका 88 हो गया। भारत के संविधान में निम्नलिखित आर्टिकल्स में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की जो टाइम पीरियड के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई किसी प्रकार से न्यायालय से ऑर्डर नहीं आता, ये आपका है आर्टिकल 361। ठीक है, अब देखो सब में 361 दिया हुआ है, लेकिन जो प्रोविजन है मतलब उसको जुडिशियल से क्या मिलती है, एक तरह से छूट मिल जाती है कि उसके किसी प्रकार से ऑर्डर नहीं निकलेगा, ना तो वो गिरफ्तार होगा। तो ये आपका है 360 सब डिवाइड 3 में, मतलब 3 वाले में ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 361 3 में। ठीक है, हमने अभी तक 89 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब 90 क्वेश्चन जो था वो थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है, तो ये होता है बाड़मेर में। ठीक है, और 91 जो आपका क्वेश्चन था वो था करवा चौथ, करवा चौथ का टाइम पीरियड पूछा गया था कि करवा चौथ कब मनाई जाती है, तो करवा चौथ होती है दिवाली के कार्तिक महीने से पहले, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ होती है, उसका आंसर था ऑप्शन बी। अब आते हैं बात 92 की, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से निम्नलिखित में से कौन सा जो मुख्यमंत्री है वो भ्रष्टाचार
उन्मूलन समिति के सदस्य रहे। अब उस टाइम में दे दिया 1962, तो मुख्यमंत्री उस टाइम कौन से थे? टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल इसका आंसर हो गया। ठीक है, 93 बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में चीफ मिनिस्टर के साथ कार्य किया? तो ये है आपके, पहले तो आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से सचिव हैं। तो सबसे जो ज़्यादा काम किया वो है BBL माथुर। आंसर क्या है? BBL माथुर। ठीक है, 94 पे आएंगे। राजभवन राजस्थान में इंफॉर्मेशन पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यालय के दौरान हुआ है? ये अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही कलराज मिश्र जो अभी के प्रेजेंट के वो हैं गवर्नर, उन्होंने क्या किया है? इन्फॉर्म्स पोर्टल्स को क्या किया? लॉन्च किया है। तो कलराज मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। अभी हमें क्या करना है? राज्यपाल का नाम लिखना है और उस टाइम पीरियड पे मुख्यमंत्री का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। अशोक गहलोत के टाइम राज्यपाल भी कौन रह चुके थे? निर्मल चंद जैन। क्या सम्मिलित है? हाँ सही है। वो भी मेरा जी जो राज्यपाल थे उनके टाइम पे कौन थे? मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। वसुंधरा राजे के टाइम पे अंशुमान सिंह जी नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर, अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमने 95 तक बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 96 मैं आपको बताता हूँ, मिसप्रिंट भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 था कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 94। कौन से आर्टिकल्स के कौन से सेक्शंस में? आर्टिकल सेक्शन 94 के अंदर ये शक्ति प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल्स के तहत राजस्थान का जो अटॉर्नी होता है, एडवोकेट जनरल होता है, राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है आपका आर्टिकल 177 के अंदर ये प्रोविजन है कि जो हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान है वो साथ के साथ हमारे जो मीटिंग होती है लेजिस्लेशन की उसमें क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 177। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता या शर्त नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे? मतलब कौन एक्टिंग ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के नहीं रहे? तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या है? 99 का आंसर है आपके GP पिलानिया। GP जो पिलानिया है वो ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन RPSC के नहीं रहे। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है? 100 क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि पर रहे हैं? तो वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर A, नमो नारायण मीना। तो इस प्रकार हमने सेकंड ग्रेड जो हमने सेकंड ग्रेड RPSC करवा रही है, ठीक है, सेकंड ग्रेड का हमने 21 तारीख का पेपर हमने क्या किया है? डिस्कस किया है, पेपर नंबर फर्स्ट। तो हमने इस प्रकार पूरा पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आपके जो भी डाउट्स हो कृपया कमेंट सेक्शंस में आप लिखिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।